हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है मेरे चाचू की मेहंदी और हम आए हुए हैं चाचू की मेहंदी अटेंड करने। एक्चुअली मेरे चाचू लोग इधर नहीं रहते, वो रहते हैं कोयटा में। तो फिर उधर से आके उन्होंने शादी इधर पंजाब में की है और पहले तो हमारी तरफ करनी थी, लेकिन बाद में वो कोरोना की वजह से शहर में शादी नहीं कर सकते थे, तो फिर विलेज में जाके करनी पड़ी उन्होंने। फिर अपने मामू के घर पे जाके अरेंजमेंट किए। हम सिटी में रहते हैं तो सिटी में अरेंजमेंट नहीं हो सकते थे, फिर उधर जाके उन्होंने किए। तो फिर हम पहुंच गए थे रेडी शेडी होके और अभी हम जा रहे हैं मेहंदी की वो प्लेट्स वगैरह लेने। तो उससे पहले वो उन्होंने जो वो होते शुरलियाँ वगैरह वो जलाई और काफ़ी पटाखे वगैरह वो जलाए। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। और अभी दूल्हा को लेकर आ रहे हैं स्टेज पे। दूल्हा की बहन है और साथ उनकी मामी है और पीछे और भी लोग होंगे, चाची या फिर कुछ हमारी फैमिली से भी थे। तो वो अब उसको चाचू का ना दुपट्टा है ऊपर था रेड कलर का, उसको लेकर तो फिर वेलकम कर रहे हैं। और इधर मूवी वाला उनकी मूवी बना रहा है, फ़ोटोशूट हो रहा है। और हमारी गुड़िया जो है वो हाथ ही नहीं पकड़ा रही, नखरे हैं भाई बच्चों के आजकल। और चाचू को बिठा दिया स्टेज पे और अभी चाचू करेंगे वेट और हम लोग जाएंगे अब मेहंदी लेने। तो पहले हम गए थे लेकिन फिर वापस आ गए कि पहले चाचू को स्टेज पे बिठाना है, उसके बाद दोबारा मेहंदी लेने फिर गए हम। और इधर मेहंदी वगैरह सेट हो रही है, कैंडल्स वगैरह लगा रहे थे। और फिर हम मेहंदी लेकर जब बाहर आए तो बाहर लड़कों ने रश मचाया हुआ था और इतना शोर हो रहा था। उसके बाद उन्होंने जो वो हंगामे किए हैं पटाखे जला जला के, इतना हमें तो डरा के रख दिया। और हाँ जी, बस जो है वो शुरली वुरली हो गए, काम ख़त्म हो गए, एंड पे हैं। और हम लेकर जाएंगे अब मेहंदी। तो मेहंदी हम ले आए थे, कैंडल्स वगैरह हम बुझा दी, तो किसी की बुझ गई, किसी की हमने खुद बुझा दी। और अब बस चाचू का फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है इनके साथ। उसके बाद फिर मेहमान आएंगे जिसने रस्म करनी है मेहंदी की। सबसे पहले तो दूल्हा के अबू अम्मी आएंगे, उसके बाद कोई और आएगा। तो मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी, प्लेट्स वगैरह। और अभी चाचू वेट कर रहे थे क्योंकि दादी अम्मी और दादा अबू थे, पता नहीं किधर कामों में मसरूफ़ थे। और चाचू अभी बेचारे अकेले बैठ के स्टेज पे वेट कर रहे हैं सबका। और ये बहुत अच्छा उन्होंने किया कि ना मिठाई में ना वो स्टिक्स लगा दी ताकि ना इजीली खा हो सके। तो दादी अम्मी और दादा बू आ चुके हैं, रस्म हो गई है। उसके बाद दूल्हा की बहन आई है और उनके जो जीजू आए हैं, अब वो रस्म कर रहे हैं मेहंदी की। माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट वाला था ना कि मेहंदी का फंक्शन होता ही मज़े का है। और उसके बाद दादी अम्मी और चाचू आए हैं, दादा बू थे वो गए ही नहीं थे, वो घर पर थे क्योंकि उनको मेहंदी का फंक्शन पसंद नहीं है। वो शादी पे और वलीमे पर जाते होते हैं, मेहंदी पे नहीं जाते हैं, तो घर पर ही होते हैं, रहते हैं घर
पे हैं। तो बस फिर दादी में और चाचू ने रस्म की, फिर बाद में चाचू और चाची ने फिर रस्म की और सारे बच्चे साथ थे उनके। अब चाचू को दो दो दफ़ा बैठना पड़ता है, पहले दादी अम्मी के साथ भी बैठे, फिर बाद में अपनी वाइफ के साथ भी बैठे। और इधर अहमद जो है वो मिठाई खिला रहा है और इधर मम्मा और पापा फिर आ गए हैं रस्म करने के लिए। अभी चाचू को तेल लगेगा हेयर्स में और उसके बाद फिर मिठाई वगैरह खिलाई जाएगी। और इधर चाचू ना मजाक मजाक में पापा को ना मिठाई खिला रहे हैं, और मतलब खुद खाने की बजाय अपने भाई को खिला रहे हैं। और उसके बाद फिर पापा ने मेहंदी लगाई है और ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम पकड़ते हैं ऐसे लग रहा है। और फिर बस खाना वगैरह खा लिया था, रात हो गई, फिर हम वापस आ गए। और ये है नेक्स्ट बारात का डे और ये है मेरा ड्रेस और ये मेरे बारात का ड्रेस है। और मैंने आपको अपने मेहंदी का भी ड्रेस भी दिखाया था। उसके बाद दूल्हा वगैरह तैयार हो गए थे। हम लोग सुबह 8 बजे रेडी होकर वहाँ पहुँच गए थे और फिर बाद में काफ़ी टाइम लगा बारात को तैयार वगैरह होने में। और फिर दूल्हा कहीं से तैयारी हो, दूल्हा खुद घर पे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो पार्लर में जाके तैयार होते हैं ना तो वो अजीब सा चेहरा बना देते हैं, इससे अच्छा है कि आप अपनी नेचुरली जो लुक है वो ही रखो। और इधर जो है रस्म वगैरह हो रही है, जो दूल्हे को देते होते हैं पैसे शादी पे जाने से पहले, और सर वाले को भी देते होते हैं, दूल्हे को भी देते होते हैं। और मामा अभी दूल्हा को पैसे दे रहे हैं, सड़वाले को दे रहे हैं, और वो जो सर से वारते हैं वो है। और अब चाची जो हैं वो जो भाभी लगाती होती है ना सुरमा वाली रस्म, जो सुरमा डालते हैं, वो सुरमा डाला नहीं था क्योंकि चाचू कह रहे थे मेरी आंखों में ना डालना, बस रस्म करनी तो दूर दूर से ना ऐसे बस लगा दो कि हमने रस्म कर दी, लेकिन आंखों में ना लगाना, मेरा वो चेहरा ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद गाड़ी वगैरह जो है वो तैयार श्यार होके आ गई है और इतनी प्यारी खूबसूरत गाड़ी तैयार करवाई है, मज़ा आ गया। ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए ना जो तैयार हों, बहुत प्यारी लगती हैं मुझे इस तरह जो फ्रेश फ्लावर से तैयार होती हैं। लेकिन यार हर एक के पास जो जितना है उसने उसी हिसाब से एडजस्ट करना है, तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि फ़लाँ की जो गाड़ी है वो अच्छी नहीं लगती। और फिर हम आगे हैं बारात के साथ अपने चाचू की बारात लेकर, और ये है मेरी सिस्टर और उसके बाद ये हूँ मैं। सिस्टर का ड्रेस था रेड कलर का और मेरा था पिंक कलर का। और फिर हम अभी वेट कर रहे थे क्योंकि अभी निकाह की रस्म स्टार्ट हुई होगी उधर, और हमें नहीं पता ना क्योंकि जब स्टार्ट हुई होगी तो उधर ही पता होता है मेल्स को। और फिर जब बाद में वो जो बांटते हैं क्या चीज़ है वो स्वीट, तो उसके बाद ही पता चलता कि निकाह हो गया है फिर। और अभी तक मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि जो स्टेज ही आपको दिखा दूँ कि कैसा स्टेज डेकोरेट करवाया गया है, और बहुत ही फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट किया गया था और बहुत प्यारा लग रहा था। और अभी इंतज़ामात हो रहे हैं, चल रहे हैं, वेटर्स आके अपना काम वगैरह कर रहे थे साथ साथ, और साथ हम लोग भी अपना एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपको अपना थोड़ा सा ड्रेस दिखा दूँ, उधर कलर थोड़ा शो नहीं हो रहा था तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है ड्रेस का कलर पिंक। माशाल्लाह माशाल्लाह निकाह हो चुका है और हम सबको वो जो थे वो स्वीट देने आ गए हैं, शुआरे जो होते हैं निकाह की रस्म के। और बहुत मज़े के थे और काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, बहुत प्यारी लग रही है, क्यूट पैकिंग है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है खाना लग गया। खाना जो था उसमें थे मेन्यू में राइस थे मतलब पुलाव वाले, और साथ था कस्टर्ड, बहुत यम्मी कस्टर्ड। मुझे शादियों वाला कस्टर्ड बहुत मज़े का लगता है। मैं तो कहती हूँ एक प्लेट कम होती, लेकिन अपना पेट जो है ना वो यार इतना दिल कर रहा होता है जब खाना खुलता है तो पता नहीं भूख किधर चली जाती, मुझे तो समझ ही नहीं ना आती। जब खाना मतलब लगना होता है तो दिल करता है कि ये खाऊंगी वो खाऊंगी ये खाऊंगी, और जब टाइम आता है खाने का और सामने आता है तो भूख लग लग के ख़त्म ही हो जाती है और फिर बाद में दिल ही नहीं करता। और था साथ मेन्यू में चिकन पकौड़ा था, राइस थे और चिकन वगैरह था, क्योंकि गोश्त वगैरह हमने खाने नहीं थे वो हम लेकर ही नहीं आए थे, तो बस मैंने चिकन पकौड़ा लिया, थोड़े से राइस खाए और कस्टर्ड खाया है। और मुझे सबसे मज़े का कस्टर्ड लगा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट जो है ना इसलिए। और उसके बाद में दूल्हा को ले आए थे स्टेज पे। अब दुल्हन को लाने की बारी थी तो चाचू दुल्हन को पकड़ के उनका हाथ स्टेज पे उनको बुला रहे हैं और उनका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था अभी। और अब दूल्हा और दुल्हन दोनों का ही फ़ोटोशूट हो रहा है, लोग जो भी थे रिलेटिव सब पिक्स वगैरह उनकी ले रहे थे। उसके बाद दुल्हन अकेली का फ़ोटोशूट हुआ है उधर और उसकी पिक्स ले रहे थे, दूल्हा साइड पे हो गया। उसके बाद फिर दोनों की दोबारा इकट्ठी ली हैं और सब उनकी पिक्स वगैरह ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कैसा ड्रेस था। फिर बाद में केक कटिंग हुई है और
बहुत मज़े का केक लग रहा है, यम्मी। लेकिन मैंने नहीं खाया और मैं बहुत थक चुकी थी और बस मैंने कहा कि चलो अभी जल्दी जल्दी घर चले। और फिर हम सबसे पहले आ गए हैं क्योंकि हमने वेलकम करना था दूल्हा दुल्हन का। तो हमने फ्लावर्स वगैरह जो आके अरेंजमेंट करने थे वो किए हैं। उसके बाद जो थे वो दूल्हा दुल्हन आए और फिर उन पर हमने फूल बरसाए और उनका वेलकम हुआ। और चाची दादी मेरे को बोतल जो थी ना वो पीने ही नहीं दे रहे थे, उनको पकड़ के ना उन्होंने किसी और को पकड़ा दी कि नहीं आपने नहीं पीनी। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन को बिठाया, दूल्हा को अपने काफ़ी काम थे वो करने चले गए फिर चाचू। और हम लोग भी बस वापसी की तैयारी थी, हमने भी कहा कि चलो घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और बस यहीं तक था आज बारात का व्लॉग। और ये लाइटिंग शाइटिंग आप देख लें। और बस अंधेरा होने वाला था तो हमें जाते हुए भी कुछ टाइम लग जाना था अपने घर वापस। तो ये था बारात का डे और बहुत मज़े का दिन गुजरा है, बहुत अमेजिंग दिन गुजरा है। और फिर हम घर वापस आ गए और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये है मेरे वलीमा की लुक, मैंने वलीमा पे मैक्सी पहनी हुई थी और ये मेरा ड्रेस था। और दुल्हन अपने फैमिली को मिल रही थी, उनकी फैमिली आ गई थी उनसे मिलने, तो दुल्हन भी रेडी थी। और हमने बहुत इन्जॉय किए वलीमा वाले दिन क्योंकि हम टाइम से चले गए थे। और फिर बाद में ना सर्दियों के डेज थे तो धूप में जाके लेटने का इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर बाद में उन्होंने कहा कि नीचे चले जाएं हॉल वगैरह में, तो जहाँ वो सेटअप है वलीमा का ना तो आप उधर चले जाएं। फिर हम नीचे आ गए। और विंटर की शादी मुझे इसलिए मज़े की लगती है, यार बंदा मज़े से वो ना जो मेकअप वगैरह वो ठीक रहता, ख़राब नहीं होता ना। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बंदा जो मर्ज़ी करे ना पसीना नहीं आएगा। और फिर बाद में दुल्हन और दूल्हा दोनों आ गए हैं और अब उनको स्टेज पे ले जाया जा रहा है। तो उससे पहले जो थे वो अंकल थे जिन्होंने फ़ोटोशूट करना था, वीडियो बनानी थी उनकी शादी की एल्बम, तो वो बन रही है। और बस फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है नेक्स्ट। तो बस चाचू और चाची आ गए हैं स्टेज पर और अब मम्मा उनको पैसे देंगी दुल्हन को। उसके बाद खाना लग गया है वलीमे का। और वलीमे का मेन्यू बहुत मज़े का था और मैंने बहुत यमी खाया क्योंकि ये हमारी तरफ से था ना। और इधर बंदे को टेंशन भी नहीं होती कि कोई कहेगा कि कितना खाते हैं, लेकिन यार मैंने खाया बहुत कम है, बस एमी मैं शौकिया मार रही हूँ, खाया मैंने कुछ भी नहीं है। बस मैंने थोड़े से राइस लिए थे क्योंकि राइस मैं खाती हूँ और बस। और मैंने स्वीट राइस थे, मैंने स्वीट राइस नहीं खाए, अगर कस्टर्ड होता तो खाती, लेकिन स्वीट राइस मैंने नहीं खाए। तो मैंने चावल खाए हैं और आज मैंने खाया है चिकन पकौड़ा। और ये थे मेन्यू में चीज़ें। तो ये एक बंदे की प्लेट नहीं है बल्कि मेरी मम्मा, सिस्टर और मेरे साथ 2 और कज़न चाचू की बेटियां, उन सब की प्लेट्स वगैरह थी। तो हमने बस इतना 7-8 लोगों ने जस्ट इतना खाया है। और उसके बाद हम उठ के दोबारा लेने भी नहीं गए क्योंकि सब कुछ वो हमें ना टेबल्स पे ला के दे रहे थे, ला के दे रहे थे। कज़न्स भाई जो भी थे जिनके मतलब सपोर्ट था कि आपने देखना है अरेंजमेंट के, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो हमें सब कुछ टेबल पे ही मिल रहा था। तो फिर हमें उठ के दोबारा ले आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बहुत मज़े का था सब कुछ, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको खुश रखे। और ये थी रूम की मसहरी जो हम शादी वाले दिन भी नहीं देख सकते क्योंकि तब डेकोरेट हो रहा था रूम। और फिर हम चले गए थे वापस घर और बाद में जब सुबह आए तो सुबह भी लाइट नहीं थी, फिर बाद में भी लाइट नहीं थी। तो यहीं तक था व्लॉग इसका शादी का। तो हमने फिर चाचू लोगों की दावत की नेक्स्ट डे, तो फिर नेक्स्ट डे हमारी दावत का दिन था।
तो फिर हमने उनकी दावत की है और दावत में मैंने बनाया था स्वीट 2 तरह के, एक थी मैंने खीर बनाई और था एक मैं लबे शीरी बनाया। और दावत इसलिए हमने जल्दी की क्योंकि उन्होंने वापस कोयटा जाना था और इतने दिन नहीं थे उनके पास, तो फिर हमने नेक्स्ट डे ही दावत रख दी। और दावत थी भी 2 घर की, एक हमारी थी और एक चाचू की थी, और दोनों एक ही डे पे थी। और दोपहर का खाना हमारी तरफ था, शाम का उनकी तरफ था, लेकिन हमारी तरफ जब उन्होंने खा लिए थे ना तो शाम की तरफ उनकी इतना मतलब खाया नहीं जा रहा था, भूख नहीं थी इतनी क्योंकि लेट खाया था। तो सिस्टर ने वाइट कढ़ाई और कौरमा बनाए थे, 2 सालन बनाए थे चिकन के, और मैंने बनाया था हॉट विंग्स और नगेट्स बनाए थे मैंने, और बनाए थे राइस बनाए थे, चाइनीज़ राइस बनाए थे, और मैंने सूप बनाया था क्योंकि सर्दियाँ थी तो सूप भी बहुत मज़े का था, बनाना ज़रूरी भी था। और मैकरोनी बनाई थी मैंने, और मैं कस्टर्ड और इतना कुछ इतनी चीज़ें बनाई थी ना, तकरीबन 12-13 डिशेस हो चुकी होंगी। और मैं सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बज चुके थे और मैंने सब कुछ खुद घर पे बनाया, कोई चीज़ भी बाहर से नहीं मंगवाई, सब कुछ खुद किया था। और माशाल्लाह से सबको इतना पसंद आया, इतना पसंद है, सब ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत मुझे खुशी हुई। और सब ने कहा कि राबे बहुत मज़े का सब कुछ बनाया। तो यार कसम से जितनी भी सुबह की थकावट थी ना और पेन था बॉडी में, वो एक झटके से ख़त्म हो गया उनकी तारीफ़ से। और फिर उसके बाद हमने बनाई चाय और साथ मिठाई थी। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ स्वीट भी थी मैंने दी और बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा किया। और फिर वो लोग भी मिठाई लेकर आए हुए थे और मुझे फिर प्राइज़ भी मिला था खाना बनाने पे, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं आज तक सब मेरी।